अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद सामीन किराम। मुसलमानों में बहुत ही बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। वो समझते हैं अल्लाह ताला को खालिक, इस्लाम को दीन और कुरान को रहनुमाई की किताब ना मानने वाले काफिर हैं। तौहीद, रिसालत, आखिरत को मानने वाले मुसलमान हैं। जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब इब्लीस शैतान की सरकशी नाफरमानी का तज़किरा किया है तो अल्फाज पर तहक़ीक़ वाउ तदब्बर से पता चलता है शैतान ने अल्लाह ताला की कसम खाई थी। इंसानों को गुमराह करने की कसम इस चीज़ की खाई जाती है जो मकाम व मर्तबा अहमियत रखती हो। शैतान ने जब आदम को सजदे से इनकार किया वो तब भी अल्लाह ताला पर ईमान रखता था, और शैतान ने अल्लाह ताला की ताकत की कसम खाकर इंसानों को गुमराह करने का वादा किया। समझने की बात यह है कि शैतान तौहीद, रिसालत, आखिरत का मुनकर कहीं से भी साबित नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी सरकशी नाफरमानी इख्तियार करने पर शैतान को काफिर करार दिया, जबकि वो तौहीद, रिसालत, आखिरत का मुनकर नहीं है। आयत मुलाहजा फरमाए। सूरा बकरा आयत नंबर 34। तर्जुमा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और फुरून में आकर काफिर बन गया। सामीन किराम, यह वजाहत के साथ बयान किया गया है कि शैतान ने अल्लाह ताला के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उसको काफिर करार दिया। इस आयत से ये बात वजाहत के साथ समझ आती है कि अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला को तो मानता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के इकामत कुरान करीम में बताए गए क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक बसर नहीं करता, असल काफिर वही है। जिन इंसानों की रहनुमाई के तकाज़ों को मुसलमानों ने पूरा ही नहीं किया, इन्हीं काफिर कहना मज़ह का फैज़ है। जो कुरान इस्लाम के वारिस कहलाएं और अमली, अखलाक़ी, रूहानी, ज़हनी, नफ्सियाती एतबार से काफिरों से बदतर हूँ, तो असल काफिर ऐसे मुसलमान हैं। तहक़ीक़ और तदब्बर इख्तियार करें, अपनी और दूसरों की इस्लाह दुरुस्तगी पर तवज्जो दें, इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए, तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं। मुसन्निफ़ा का नाम है क़ानता तहरीन।